हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। संस्कृत अननोन डाटा ऑफ संस्कृत इस चैनल में आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में आप लोग को डिस्कस करेंगे, जो जानकर आपको हैरान होगी। ये जो टॉपिक है आप लोग को बहुत फायदेमंद होगा। इस टॉपिक में हम पंचीकरण नाम से एक बढ़िया सिद्धांत के बारे में बोलेंगे, जो अद्वैत वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार में इसका वर्णन है। इस पंचकरण सिद्धांत का बहुत सारा व्याख्या आपको विविध ग्रंथ में मिल जाएगा, बट ये पंचकरण का मेन थिंग्स आया था त्रिविधकरण से। त्रिविधकरण तैत्तिरीय उपनिषद में इसका बृहद वर्णन मिल सकते हैं। बट इस पंचकरण में है क्या? इस पंचकरण से हम लोग क्या जान सकते? इस पंचकरण में हम लोग सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। कैसे? जैसे कि बहुत सारा चीज, जैसे हम लोग आज बोलेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस पंचकरण में है क्या। इस पंचकरण में 5 भूत है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आज हम इस 5 तत्वों का बारे में बढ़िया से समझेंगे, और मेरा जो विचार है आप लोग को आज समझाएंगे कैसे। जैसे हम लोग जानते हैं जो पानी है, पानी का एक फंक्शन है H2O, अर्थात पानी मतलब 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन। ये जो साइंस ने इसको बताया, विशुद्ध जल का जो ये फंक्शन, ये कहाँ से आया? आया है इस पंचकरण तत्व के से। ये जो पंचकरण तत्व है इसी के अंदर छुपा हुआ है। ऐसे आग जलने में एयर का जरूरत होता है। आज हम उसी के बारे में आप लोग को बताएंगे। जैसे कि पंचकरण होता है पंचभूत। पंचभूत होता है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सब सूक्ष्म भूत होता है। जब हम इसको स्थूलभूत कहलाएंगे तब ये पंचकृत हो जाता है। पंचकृत मतलब आकाश में केवल आकाश का ही पूरा 100% नहीं है। ये जो आकाश है आप देख रहे हैं, आकाश में आकाश का 50% अर्थात आधा हिस्सा, और जो बाकी 4 भूत है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसका 1/4 करके है, मतलब 12.5% करके है। इसका मतलब आकाश में पूरा आकाश नहीं है, आकाश का 50% है और चारों भूतों का 1/4 भाग करके है। तो पूरा आकाश में हम आधा आकाश और आधा भाग में जो हम 4 हिस्से करेंगे, मतलब 50% आकाश, और जो 50% बचता है उसी में 12.5 करके अर्थात 1/4 भाग करके वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का है। ये चीज हर भूत में होगा। जैसे वायु में क्या है? वायु में उसी तरह वायु का 50% है, और दूसरा जो भूत बचेगा आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी का 12.5% करके है। मतलब वायु में वायु का आधा है और 4 भूत का 1/4 करके है। इसी तरह आप आइए जल में। आप देखिए ये जो जल है, वाटर हम जो दिख रहा है, ये वाटर में केवल वाटर नहीं है, जल का आधा हिस्सा है, और पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि अर्थात आग का 1/4% करके है, मतलब 12.5% करके है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जल में वायु भी है। तो जल में जो ये वायु है ये हमको इसी ग्रंथ से मिलेगा। कौन सा ग्रंथ? वेदांत सार। इसके पहले भी हम अगर ज्यादा गहरे में जाएंगे तो त्रिविधकरण एक सिद्धांत है, उसमें पंचभूत में से आकाश और वायु को छोड़कर ये तीनों जो तत्व है, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तीनों में त्रिविधकरण है। तो
जो मेन थिंग्स हम बोले जा रहे हैं, ये जो जल में वायु है, ये से लेकर साइंटिस्ट ने बनाए, हाँ जल में वायु है, इसको खोज करना है। उसके बाद उन्होंने पूरा रिसर्च किए, खोज करके बताए नहीं, जल में जल नहीं है, जल मतलब होता है पानी। पानी में क्या है ना, पानी में 2 भाग हाइड्रोजन है और 1 भाग ऑक्सीजन है। तो अब पानी का पूरा फंक्शन जो हम लोग को पता चल गया। तो अब इसी तरह हम अगर देखेंगे, ये जो पंचीकरण तत्व है, इस तत्व में आपको सृष्टि के बारे में पता चल जाएगा। ये पंचीकरण तत्व के बारे में हम आपको आज पूरा बताएंगे कैसे होता है। पंचीकरण में जो 5 भूत के बारे में आपको बताया, ये जो 5 भूत है, आकाश, इसका उत्पत्ति पहले हुआ। आकाश से वायु, आकाशाद वायु हो, वायु से अग्नि, वायु से आग का उत्पत्ति हुआ, और आग से जल, और जल से पृथ्वी का। अगर हम देखें इस धरती में, पहले इस महाकाश, विश्व महाब्रह्मांड का अस्तित्व आपको दिख जाएगा। तो इसमें आकाश का जो पहला उत्पत्ति माना जाता है। उसके बाद ये जो वायु का स्तर है, लेयर, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये जो वायु का एक एक लेवल है, वो अगर नहीं होता, उसके बाद क्या आया, वो जो वायु का स्तर आया। उसके बाद अगर हम जानते, ये जो अग्नि, ये दाह्य पदार्थ कोई भी, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत होता है कि नहीं। तो अगर हम आग जलाएंगे तो वायु का जरूरत होगा, ऑक्सीजन का। ये विज्ञानी ने बोला, और वेदांत ने बोला ना, अग्नि, वायु से ही अग्नि का उत्पत्ति हुआ। मतलब अगर वायु नहीं रहेगा तो आग आएगा नहीं आएगा। उसी से क्या लिया विज्ञानी ने ना, अग्नि, अगर आग जलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इससे आया ये सिद्धांत। उसके बाद देखिए जलम, मतलब पानी। जल, ये जो शुद्ध शब्द है, वो जो संस्कृत शब्द है, पर पानी, ये पानी में क्या है, अग्नि से ही पानी का आया है, और पानी से पृथ्वी का। अच्छा, इस ब्रह्म, ये जो धरती है हम लोग का, ये पृथ्वी का आया है। पृथ्वी कहाँ से आया ना, जल से। अगर इस धरती में पानी नहीं होता है तो एक भी पृथ्वी में जितना जीवाणु है या प्राणी है, मतलब एक कोशी प्राणी, द्विकोशी प्राणी, सब कुछ, जीव जंतु जानवर, सब कुछ का इस पृथ्वी में होता नहीं होता। जल के बिना, वायु के बिना, आग के बिना ये धरती अधूरा था। ये धरती में प्राण का तभी आया जब ये चारों तत्व आया। तो इसलिए ये साइंटिफिकली जो उन्होंने इतना कुछ सोचा, जो कैसे विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, इसके बारे में हम अगला वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, और उसी में हम बताएंगे ये ब्लैक होल थ्योरी एंड बिग बैंग थ्योरी, और महाविश्व कैसे सृष्टि हुआ, मनुष्य संहिता और बहुत पुराण में भी जो लिखा है, भारत का जो सृष्टि तत्व है, उसी से जो विश्व ब्रह्मांड का तत्वों के बारे में बतवाएंगे। अगर ये वीडियो देखकर आपको जरा सा भी फायदेमंद लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।